नमस्कार मित्रों, मैं आज अपनी जो बात रखने जा रहा हूँ उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर समय हो तो ही आप इस वीडियो पर रुकें और अपना समय, और अगर समय आपके पास नहीं है, आप जल्दबाजी में हैं, तो आप वीडियो में यहीं से लौट जाएं, क्योंकि ये बात इतनी छोटी नहीं है कि जिसको कुछ देख करके या सुन करके वीडियो को आप कोई राय निश्चित कर सकें। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। मित्रों, आज मैं भाग और कर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आप सभी कभी ना कभी अपने जीवन में असफलताओं के दौर से गुजरते हैं। तब सामने वाला कहने लगता है कि कुछ भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। कोई आपसे कहता है कि आपके कर्म में कमी है, लेकिन सच क्या होता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति उस परिस्थिति से गुजर रहा है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण प्रयास करता है कि मैं सफल हो जाऊं। ऐसा होता है कि नहीं? आप स्वयं विचार करें। अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो क्या कभी अधूरे मन से करते हैं? मेरी समझ में हर आदमी का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर हमारा करने का मन ही नहीं है तो हम करेंगे क्यों? लेकिन जब हमें पूरी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में परिवर्तन है, हमारे सितारे गर्दिश में हैं। उसको आप किसी भी भाषा में कह लें कि हमारा अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर आप सीधे ये कह दें कि आपने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई। शब्दों को रंग देना है अपने हिसाब से, आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन मूलतः वो बात होती है भाग्य की। आपने भी देखा होगा तमाम तैयारियों में बच्चे लगे रहते हैं और उन्हीं का एक साथी जो उनसे पुअर कंडीशन में होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, और जो उससे बहुत अच्छी पोजीशन में है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो उसका क्या कारण माना जाएगा? मेरी दृष्टि में तो भाग्य ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाग्य अगर होता तो उसका सिलेक्शन जरूर होता। आप सहमत हों ना हो, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, फिर आप स्वयं निर्णय करके बताएं कि इसमें भाग्य है या कर्म है या दोनों का प्रतिशत मिला जुला है। बहुत पहले की बात है, एक लकड़ियों का व्यवसायी था। उसके यहाँ एक लकड़हारा अपनी लकड़ियाँ बेचने आता है, और जब वो उसको लकड़ी बेच चुकता है तो कहता है, सेठ जी थोड़ी सी आग मिल जाएगी क्या? मैं थोड़ा सा वो चिलम का प्रयोग करता था। तो उसने कहा कि मैं अपनी चिलम जला लूं। तब सेठ जी कहते हैं, जरा देर ठहर, तुम यहाँ आग ही आग होगी, जितनी तुझको चाहिए हो ले लेना। और इतनी बात होने के बाद कुछ ही समय लगे होंगे और पलक झपकते ही वहाँ चारों ओर आग ही आग लग गई। चारों ओर कोहराम मच गया। सेठ जी आग लग गई, सेठ जी आग लग गई। सेठ जी ज्यों के त्यों उसी तरह निर्विकार भाव में बैठे रहे। नौकरों ने प्रयास किया
अंतर्गत तो उनके पूरा वो लकड़ियों का जो स्टोर का है, हमारे यहाँ तो उसको सीधी भाषा में टाल कहते हैं, तो वो सारा कुछ जल करके खाक हो गया। तब वो लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सेठ को पहले से पता था तो इसने कोई उपाय क्यों नहीं किया। तब वो सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, जब आप पहले से जानते थे तो आपको सचेत रहना चाहिए था। तो सेठ एक सीधा उत्तर देता है कि लकड़हारे, भाग्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। तब लकड़हारा कहता है, नहीं, वो आपकी कमी है। अगर आप चाहते तो यहाँ पानी के घड़े रख सकते थे, या आप आसपास में निगरानी बढ़ा देते कि कोई यहाँ आग नहीं जलाएगा। कोई मतलब उसने तमाम उपाय बता दिए और सारे उपायों को सेठ जी ने नकार भी दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो उसकी जिद को देख करके वो बोले, फलाने गांव में चले जाओ, वहाँ एक किसान रहता है, वो मेरा गुरु है, इससे ज़्यादा तो वो ही तुम्हें बता पाएगा। अब चूंकि लकड़हारे के मन में तो जिज्ञासा जागृत हो चुकी थी कि ऐसा कैसे हुआ, सेठ जी को पता है, उसके बाद भी इन्होंने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। लकड़हारा उस गांव में पहुंचता है तो कहता है कि किसान से राम राम करता है, कहता है कि मुझे फलाने गांव के सेठ जी ने भेजा है और उनके जब कारखाने में आग लग गई तब मैंने कहा था कि सेठ जी, आपने कोई प्रबंध क्यों नहीं किया। तो बोले, सब भाग्य की बात है। मैंने जब उनसे बहस की तो उन्होंने कहा तो हमारे गुरु के पास चले जाओ। तब वो किसान बोला, उन्होंने ठीक कहा है, भाग्य को कौन टाल सकता है, होनी किसी से नहीं टलती है। तो लकड़हारा कहता है, फिर भी कुछ प्रयास तो मनुष्य को करना ही चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या होगा। तब किसान बोला, अगर ऐसी बात है तो अभी कुछ देर बाद यहाँ 2 बैल लड़ेंगे और उसमें मेरा बेटा मारा जाएगा। अगर तुम कोई उपाय कर सकता है तो भाई कर ले। तो उसने सबसे पहले उस किसान के बेटे को मकान के अंदर करवाया, दरवाजे की कुंडी लगा दी कि अब कैसे बैल इसको मार देगा। और कुछ समय के बाद में ऐसा क्रम आया कि जो है 2 बैल वास्तव में लड़ने लगे। और मोहल्ला में सोचते हैं लोग बाग कि किसान के पास लाठी जरूर होगी, तो उस लाठी से इन बैलों को हाँक दिया जाए। इस वजह से वो मुख्य द्वार को खोल देते हैं और किसान का बेटा ये समझता है कि अब तो खतरा शायद टल गया। तब तो पिताजी ने गेट खुलवा दिया है, तो बाहर आता है देखने के लिए कि क्या हो गया था, क्यों मुझको अंदर भेजा गया था, चलकर देखूं। और उसका निकलना होता है, उसी बीच में एक बैल दौड़ते हुए आता है और अपने सींग उसके पेट में घुसा देता है और वो लड़का वहीं पे खत्म हो जाता है। तब किसान कहता है कि भाई लकड़हारे, अब बता, तूने तो अपनी समझ में एक उपाय किया था और तूने जो है नहीं बचा पाया ना। तब वो लकड़हारा कहता है, बात आपकी सही है, लेकिन अगर समय रहते पता चलता तो कुछ प्रबंध और किए जा सकते थे, कुछ लोग यहाँ पर पहले से खड़े कर दिए जाते। तब वो कहता है, भाई तुम मुझसे तो बहस कर मत, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस बात के लिए प्रलाप करूं। तू मेरे गुरुजी के पास चला जा, शायद तेरे मन के सवालों का उत्तर हमारे गुरुजी के यहाँ मिल जाए। तब वो जाता है बताए हुए पते पर,
जंगल में एक कृषकाय साधु रहते थे। लकड़हारा उनको प्रणाम करता है और उनकी अनुमति लेकर के उनके समीप बैठ जाता है। तब वो बाबा जी कहते हैं कि भाई कैसे आना हुआ। तब वो लकड़हारा कहता है, स्वामी जी, दोनों जगह की घटना बताता है, साहूकार के यहाँ की और किसान के यहाँ की। फिर कहता है कि अगर कोई समुचित उपाय करते ये लोग तो ये हादसा टल सकता था। तब वो सन्यासी बाबा कहते हैं कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। जो भाग्य है उसको कोई बदल नहीं सकता है, और अगर बदल गया है तो वो भाग्य नहीं है। तब वो किसान स्वामी जी से बहस करता है और कहता है, बाबा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन अगर समय रहते पहले से पता हो तो मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेता है। और बहस होते होते यहाँ तक आ जाती है कि वो उन बाबा जी से कहता है कि आप बताइए मेरी मृत्यु कब है, मैं उस मृत्यु के दिन को टाल के बता दूंगा। तब बाबा जी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो सुन, लेकिन धैर्य रखना। किसान वो लकड़हारा कहता है, मैं पूरे धैर्य से आपकी बात सुनूंगा। तो बताते हैं, आज से तीसरे दिन तुझको सूली लगना है, और जब सूली पर चढ़ाया जाएगा तो तेरा अंत हो जाएगा। कहता है, मुझे सूली क्यों लगेगी? तब सन्यासी कहता है कि वो राजदंड है, यानी राजा तुझे दंड देगा, इससे आगे मैं तुझको नहीं बता सकता हूं। तब वो लकड़हारा सोचता है कि अगर मुझको राजा के द्वारा दंडित होना है तो क्यों ना मैं राजा का राज्य ही छोड़ दूं। और वो स्वामी जी को प्रणाम करके उस जंगल से बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो जंगल था कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक जगह ऐसी पहुंचता है जहां पर एक किशोर आयु का बालक पड़ा है, उसके सीने में कटार धसी हुई है। तो वो उसे देख करके दया से भर जाता है और वो उसके जीवन की आशा में उसको झुक के देखने लगता है। लेकिन वो स्वयं इतना थक चुका था कि वो उसको देखते देखते ही उसके पास ही बेहोश हो जाता है। और दैवगति से उसी समय राजा के सैनिक आ जाते हैं। सैनिक ये समझते हैं कि ये उन्हीं डाकुओं में से एक है जिसने हमारे राजकुमार की हत्या की है, और इस प्रकार से लकड़हारे को वो बंदी बना लेते हैं। लाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि राजा विद्वान होता है, वो कहता है कि इस लकड़हारे की हत्या से मेरा राजकुमार वापस तो नहीं आएगा, लेकिन राजदंड का भय सब में बना रहना चाहिए, और इसको प्रातः होते ही सूली पर चढ़ा दिया जाए। इस तरीके से वो लकड़हारा भी सूली पर चढ़ता है। तो मित्रों, आप लोगों ने स्वयं देखा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। लकड़हारे ने अपनी समझ भर दोनों बार प्रयास किए, लेकिन वो भाग्य को मात नहीं दे पाया। और उस सन्यासी की बात भी सही है कि जो प्रयासों के द्वारा बदल जाए वो भाग्य नहीं है। भाग्य तो वही है जो प्रयासों के बाद प्राप्त हो। तो मित्रों, मेरा मानना तो ये है कि भाग्य से लड़ना बंद करके केवल भाग्य के साथ चलना सीखें।
भाग्य के सहारे बैठना नहीं है अपन को कि भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, जबकि होता यही है कि भाग्य अपने आप लेकर के पहुंचता है। हम ये नहीं कहते हैं कि कर्म करना बंद कर देंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आपका जैसा भाग्य होगा स्वयं वो आपके वैसे ही कर्म बनते चले जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हों। आप अपने कमेंटों के द्वारा मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भाग्य श्रेष्ठ है कि या कर्म श्रेष्ठ है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोगों के विचार जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। क्या लकड़हारा बच सकता था अपने कर्म से, या भाग्य के आगे सभी विवश होते हैं। सभी लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।